अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 145 रुपये 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 142 रुपये 62 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 27 पैसे इजाफे से 116 रुपये 53 पैसे हो गई। लोग पेट्रोल की नई कीमत से परेशान। ये इमरान खान को उतार दिया जाए। ये इसके जो है महंगाई बहुत बढ़ा दी है। अवाम की इस महंगाई ने चीखें निकाल दी हैं। अवाम बहुत परेशान है। डेली का डेली 15 दिन बाद ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और इनकम इतनी है नहीं है। ज्यादा पे ज्यादा करते जा रहे हैं और हमें कहते जा रहे हैं कि सब्र करें। बस जी हमने वोट दे दिया, गलती की है, एतमाद किया बस। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुकूमत का जालिमाना और गरीब कुश कदम है। सिर्फ जालिम हुकूमत इस तरह का कदम उठा सकती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि कौम पर रात के अंधेरे में एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। ये मुल्क इमरान खान का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से छुटकारे के लिए कोई आईनी हल निकालना होगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत के इत्तेहादी भी नाला। MQM के रहनुमा आमिर खान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई की वजह से आवाम का जीना मुश्किल हो गया। विफाक के हमारे साथ रहने से हम पर बोझ पड़ता है। अब हम ये बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। चीनी की कीमतों में इजाफा जारी। हैदराबाद में चीनी 160 रुपये किलो हो गई। पेशावर, कोयटा और स्वात में 150, कराची इस्लामाबाद में 145 और लाहौर में 140 रुपये पर पहुंच गई। हुकूमत ने बाहर से चीनी मंगवाना भी बंद कर दी। बताया बाहर से चीनी बहुत महंगी मिल रही है। इस महीने गन्ने की क्रशिंग शुरू होगी, फिर चीनी बाजार में आएगी, उसके बाद शायद कीमत नीचे आए। नाजिम जोखियों कत्ल केस में रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस को 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। मकतूल नाजिम जोखियों के वरसा ने MPA जाम अवैस को मुकदमे में नामजद किया है। मजीद 2 मुल्ज़मान हैदर और मीर अली को भी 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से OPDs पर लगे तालों को 1 माह से जायद हो गया। तलबी के बावजूद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदालती नोटिस में कहा गया यंग डॉक्टर्स पेश न हुए तो तौहीन अदालत और बिडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू। आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत में -3 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ डेंगू से मज़ीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 17 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 3985 हो गई। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.86% रही। हैदराबाद में ये शरह 3.08% रिकॉर्ड हुई। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। वजीराबाद में कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन की मौजूदगी को आज 8 दिन हो गए। चनाब टोल प्लाजा पर GT रोड अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। आमदोरफ्त में मसाइल के बायस शहरियों को शदीद मसाइल का सामना। मुजाहिरीन कब मुंतशिर होंगे, सड़कें मुकम्मल कब खुलेंगी, किसी को इल्म नहीं। सरकारी TV पर शोएब अख्तर से तल्ख कलामी करने वाले मेज़बान डॉक्टर नोमान नियाज़ ने शोएब अख्तर से गैर मशरूत मुआशरत कर ली। कहा प्रोग्राम में ऑन एयर जोन से हुआ।
उस पर जितना रद्द अमल आया वो बिल्कुल जायज़ था। वजह जो भी थी, ऑन एयर ये सब करने का उन्हें हक नहीं था। अपनी गलती पर एक बार नहीं हज़ारों बार माफ़ी मांगते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शुएब अख्तर ने भी डॉक्टर नोमान को मुआफ़ करने का ऐलान किया था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्कॉटलैंड के खिलाफ ग्रुप के आखिरी मैच के लिए आज से अपनी तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी स्क्वाड में शामिल 7 खिलाड़ियों ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग की। नामीबिया के खिलाफ खेलने वाली प्लेइंग 11 ने आराम किया।